हे गाइस, मैं वैभव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 5 सितंबर है, सैटरडे का दिन है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड शेयर के बारे में। इस समय ये 1292 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे को इसके अंदर 4.25% तक की एक गिरावट भी आई थी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 11.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 1951 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 606 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी है चार्ट के ऊपर। अगर मैं बात करूँ इस रेड कलर की लाइन की, तो दोस्तों ये इसके लिए एक ट्रेंड लाइन है और एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉक जैसे ही इस लेवल को टच करता है, यानी कि इस रेड लाइन को टच करता है, उसके बाद से एक गिरावट देखी जाती है या फिर ये इसको क्रॉस करने की जब भी कोशिश करता है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फिर वापस से इसके अंदर एक गिरावट आ रही है। पर दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले अगर आप देखेंगे तो जुलाई के मंथ में ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया था और इसने अराउंड 1600 रुपये के लेवल को टच करा था। पर अब दोस्तों वापस से ये नीचे की तरफ आ रहा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ इस रेड लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये इसके लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगी। जैसे कि पहले ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी, पर जब ये इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया तभी से ये इसके लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगी। दोस्तों, जो इसका अभी फिलहाल करंट में लेवल है वो 1200 रुपये का है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन भी सेट कर रखी है। दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है आप यहाँ देखेंगे, ये पहले इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 1300 रुपये का लेवल है इस ग्रीन कलर की लाइन का और स्टॉक ने अराउंड 2 से 3 बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट भी ली है। और अभी भी दोस्तों ये पिछले, अगर आप यहाँ 3 दिनों में देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में इसने जो अपना लो लगाया है वो 1300 के पास ही लगाया है। पर येस्टरडे यानी कि फ्राइडे को ये स्टॉक इस 1300 रुपये के लेवल के नीचे की तरफ आ गया है, यानी कि इसको ब्रेक करके नीचे आ गया है। और दोस्तों, अब जो इसको एक अगली सपोर्ट मिल रही है वो फिर 1200 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रही है। अगर दोस्तों मैं 1200 रुपये के लेवल की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लू कलर की लाइन भी यहाँ सेट कर रखी है। दोस्तों, ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा था। पहले आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा सा रेसिस्टेंस एरिया था ये, तो अब मैं इसी को ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी मानूंगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो रेड कलर की लाइन है ये इस ब्लू कलर की लाइन के साथ इंटरसेक्ट भी हो रही है। इन दोनों का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 1200 रुपये का ही है। तो दोस्तों, हम ऐसे कह सकते हैं अगर इसने ये 1325 के लेवल के ऊपर सपोर्ट नहीं ली तो अब ये 1200 रुपये के लेवल के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। दोस्तों, ये जो आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं इसका जो एग्जैक्ट लेवल है वो 1325 रुपये का है। और अगर आप यहाँ पर अभी डेली बेसिस के ऊपर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखेंगे तो इस समय हमें ओवरसोल्ड के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 1406 रुपये का है और एक ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 1377 रुपये का है। तो दोस्तों, 1400 रुपये का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो। और अगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1500 रुपये के लेवल के ऊपर काफ़ी टाइम से ये जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और इसको जब ये सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर गया तो ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों, हम ऐसे कह सकते हैं इसको जो एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस मिलेगा वो फिर 1500 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगा और जो इमीडिएट रेसिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा वो 1400 रुपये के लेवल के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, मैं भी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिल रहा है। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर पिरामल एंटरप्राइजेस की 24 सितंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय जो है शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। आप यहाँ देखेंगे प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है तेज़ी से और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। ट्रेडर्स जो है इस समय काफ़ी अपना बियरिश व्यू रख रहे हैं। और दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो हमें यहाँ दिख रहा है इसको जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस मिलेगा वो फिर 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मिलेगा। बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं कि 1400 और 1500 रुपये के लेवल के ऊपर ही जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर भी देखा, जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका लेवल भी अराउंड 1400 का ही है। और चार्ट सेटअप के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 1500 रुपये के लेवल को भी क्रॉस करके ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया था। तो इसके बाद जो इसको शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस मिलेगा वो फिर 1500 रुपये के लेवल के ऊपर होगा। और दोस्तों, अगर मैं यहाँ बात करूँ पुट्स के डाटा में तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, बट इसको जो है फ्राइडे को इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया और ये अब 1200 कुछ रुपये के लेवल के
ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जो 1300 रुपये के लेवल की स्ट्राइक प्राइस है यह बिंदा मनी के अंदर आ चुकी है। और दोस्तों अगर हम अब की बात करें तो इसको जो एक सपोर्ट मिलने वाली है वो फिर 1200 रुपये के लेवल के ऊपर मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी बताया, जो रेड कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, उनका जो लेवल है वो भी 1200 रुपये का ही है। और ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रही है कि इसको जो एक अब सपोर्ट मिलेगी वो फिर 1200 रुपये के लेवल के ऊपर ही मिलेगी। पर दोस्तों अगर मैं ओवरऑल ऑप्शन चैन की बात करूं तो इस समय ओवरऑल ऑप्शन चैन हमें एक काफ़ी बियरिश व्यू दे रही है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1200 रुपये के लेवल के ऊपर टच कर सकता है। पर दोस्तों 1200 रुपये के नीचे जाना थोड़ा टफ है, बिकॉज आप देखेंगे तो 1200 के लेवल के नीचे कोई भी ऐसा खास वर्क हो नहीं रहा है ऑप्शन चैन में। तो दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1200 रुपये के लेवल के बाद से इसके अंदर एक जो है बाउंस बैक आएगा और शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। पर दोस्तों अभी ये 1200 रुपये के लेवल तक टच कर सकता है आने वाले 1-2 दिनों में ही। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चैन में देखा कि ये स्टॉक जो है 1200 रुपये के लेवल को टच कर सकता है, पर 1200 के नीचे आना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है। तो अगर आप दोस्तों 1200 रुपये के आसपास इसके अंदर कोई पोजीशन बनाते हैं बाय की, तो आई होप आपको एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा। पर अभी कोई भी सलाह नहीं रहेगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। फिलहाल ये 1290 रुपये के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। जब ये 1200 के लेवल के आसपास आ जाए तो आप इसके अंदर एक बाय की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और दोस्तों आप जैसा कि हमें दिख रहा है कि 1400 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तो आप 1400 रुपये के आसपास का टारगेट लेकर चल सकते हैं इस शेयर के अंदर। पर दोस्तों अभी 1200 रुपये के आसपास आने का वेट कीजिएगा। ये दोस्तों मेरा अपना एनालिसिस है, आप किसी भी तरीके का कोई ट्रेड या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस खुद करिए, उसके बिहाफ के ऊपर ही आप किसी भी तरीके का कोई ट्रेड लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।